प्राकृतिक आपदा अर्थात ऐसी आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा हमें मिलती है, जिसकी वजह से धरती पर तबाही मच जाती है। ऐसी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। यह आपदाएं कई प्रकार की हो सकती है। इन आपदाओं की वजह से इंसान को ही नहीं बल्कि जान माल को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। प्राकृतिक आपदा का सबसे मुख्य कारण है हमारे द्वारा प्रकृति से खिलवाड़ करना। जिस तरह से लोग जंगलों को खत्म कर रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, धरती को खोखला कर रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, जल हवा को दूषित किया जा रहा है। इन सभी की वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की होती है, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान हो जाती है। जैसे बाढ़, जब बहुत अधिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और वह बाढ़ के रूप में उभर जाती है, जिसकी वजह से हमें बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण लोगों को और जान माल दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। कई लोग इसकी वजह से बेघर हो जाते हैं। उसके बाद भूकंप, धरती के निचले भाग में जब कंपन होता है, उसके पश्चात धरती की सतह हिलने लगती है। इसकी वजह से भूकंप आता है। भूकंप की वजह से बड़े बड़े मकान, इमारतें गिरने लगती है। इसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। सुनामी, जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो उसकी जल की हलचल बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। जब अत्यधिक तेज हो जाती है तो वह सुनामी का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में तबाही शुरू हो जाती है और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बादल फटना, जब अधिक मात्रा में बरसात होने लगती है, इसकी वजह से बादल फटने का डर रहता है। इस समय तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति भी अक्सर बढ़ जाती है। ऐसा उदाहरण उत्तराखंड में हर साल देखने को मिलता है। प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचें? जिस तरह से मानव का बस नहीं चलता है, प्राकृतिक आपदाओं पर उस तरह से हमें उतना ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो अपने आप ही प्राकृतिक आपदाएं कम हो जाएंगे, जिससे हमको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ध्यान रखें और अपनी जिम्मेदारियों को बेखूबी निभाएं, जिसकी वजह से किसी को भी दिक्कत ना हो और परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।